मुगल सल्तनत कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करती थी। दौलत, ताकत और शान लाजवाब। फिर भी चंद दहाइयों में यह सल्तनत खत्म हो गई। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि ताजमहल बनाने वाली सल्तनत अचानक जवाल पजीर हो जाए? मुगल सल्तनत अपनी बुलंदियों पर पहुंच गई, खास तौर पर औरंगजेब के दौर में। 1707 में वो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था। सल्तनत के पास बेपनाह दौलत, फौजें और असर व रसूख था। मगर यही वो वक्त था जब दरारें पैदा होना शुरू हो गईं। औरंगजेब की सख्त पॉलिसियां, मजहबी अदम रवादारी, भारी टैक्स और मुसलसल फौजी मुहिम्मात हिंदू और मुसलमान दोनों को नाराज कर गईं। इन अंदरूनी कशीदगियों ने सल्तनत में बगावत के बीज बो दिए। औरंगजेब के इंतकाल के बाद 1707 में उसके बेटों ने तख्त के लिए लड़ाई की। बहादुर शाह अव्वल बादशाह बने, मगर उनकी हुक्मरानी कमजोर थी। जानशीनी की जंगों ने खजाने को खाली कर दिया और मरकजी हुकूमत को कमजोर कर दिया। 1719 तक सल्तनत महज एक साए की तरह रह गई। नवाब और सूबाई गवर्नर, जिन्हें सूबेदार कहा जाता था, खुद मुख्तार हो गए। वो टैक्स अपने लिए जमा करते, ना कि बादशाह के लिए। असल ताकत दिल्ली से सूबों में मुंतकिल हो गई। जब मुगल ताकत कमजोर हो रही थी, नई कुव्वतें उभरी। मरहटे, शिवजी और बाद में पेशवा के ज़ेरे क़यादत तेजी से फैल गए। 1700 की दहाई के वस्त तक वो मगरबी और वस्ती हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर काबिज थे। मुगल फौज उन्हें रोक नहीं सकी, यहाँ तक कि दिल्ली भी खतरे में थी। 1737 में मरहटों ने दिल्ली पर हमला किया। कभी अजीम बादशाही का दारुल हुकूमत जलील हुआ। तबाही सिर्फ अंदरूनी नहीं थी। 1739 में फारिस के नादिर शाह ने हमला किया। उसकी फौज दिल्ली पहुंची और खजाने लूट लिए, जिनमें पीकॉक थ्रोन और कीमती जवाहरात शामिल थे। हजारों लोग हलाक हुए। मुगल का वकार कभी वापस नहीं आया। ये हमला बादशाह की अपनी दारुल हुकूमत की हिफाजत करने की नाअहली को जाहिर करता है। सल्तनत की नाकाबिले शिकस्त शोहरत हमेशा के लिए खत्म हो गई। मुआशी तौर पर सल्तनत मुश्किलात में मुब्तला थी। मुसलसल जंगों ने खजाने खत्म कर दिए। करप्ट अफसरान खुद मालदार हुए। किसान भारी टैक्स के बोझ तले दब गए। ज़राअत कमजोर हुई और ताजरों ने महफूज इलाकों की तरफ रुख किया। 1700 की दहाई के वस्त तक मुगल सिक्के की कद्र कम हो गई थी। तजारत कमजोर हुई। बादशाही दरबार मालदार था, मगर सल्तनत गरीब। इस दौरान यूरोपी आगे बढ़ रहे थे। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इब्तिदा में सिर्फ ताजिर थी, ने मुगल कमजोरी का फायदा उठाया। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बरतानवी गलबे का आगाज किया। बादशाह अब सिर्फ नाम की हुकूमत कर रहा था। 1803 तक दूसरी एंग्लो मरहटा जंग के बाद बरतानवी दिल्ली के हुक्मरानी संभाल चुके थे। बादशाह सिर्फ एक हल्की शक्ल में मौजूद था। I stand where storm remembers the road. The crown I held now weighs like ash. This earth receives what heaven stole. A kingdom dies within my आखिरकार 1857 की बगावत, जिसे पहली आज़ादी की जंग कहा जाता है, ने सल्तनत की तकदीर तय की। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने क़यादत की। जब बगावत नाकाम हुई तो बरतानवियों ने उनके बेटों को मौत के घाट उतारा और जफर को रेंगून जलावतन कर दिया। मुगल सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। मिलनों पर हुकूमत करने वाला बादशाह कैद में दिल्ली से दूर बेबस रह गया। मुगल सल्तनत एक ही लड़ाई में नहीं गिरी। कमजोर क़यादत, अंदरूनी बगावत, इक़्तिसादी ज़वाल और बैरूनी हमलों ने इसे तबाह कर दिया। सबक वाज़ेह है कि सबसे अजीम सल्तनत भी गलत इंतज़ाम और कमज़ोरी में गायब हो सकती है। दिल्ली के खंडरात आज भी एक सल्तनत की कहानी सुनाते हैं, जो कभी हिंदुस्तान पर राज करती थी और फिर
गायब हो गई। Echoes of the fall.